हम माँ बोलते हैं जो जगत जननी है। सूरज खोबरागड़े नामक व्यक्ति वो भूल गया कि वो माँ है। शायद अपने घर में अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही कृत्य वो करता होगा। उस टाइम बस हो जाता, उन्हें प्यान टूटा जाता और उसको देना चाहिए फांसी की सजा। नमस्कार, मेरा नाम है हरिव्यास और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस नागपुर। इस वक्त हम लोग नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस थाने में प्राथमिक रूप से मौजूद है। बीती रात गए जिस प्रकार से माता रानी की प्रतिमा के साथ में अभद्र व्यवहार करता हुआ एक आरोपी जिसका नाम सूरज खोबरागड़े बताया जा रहा है, इसके विषय में गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। यहाँ पर आप मेरे पीछे में देख सकते हैं वो तमाम बस्ती के लोग हैं, तमाम माता रानी के श्रद्धालु भक्त है जो इस शारदीय नवरात्रि को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में वर्षानुवर्ष मनाते हैं। इस बीच में हमारे साथ में बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी आदरणीय कमल हरियाणी जी भी हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि ऐसे अधर्मी को, ऐसे विदर्भ जो माता रानी की प्रतिमा के साथ में, जिसके ऊपर में इसके पहले एनिमल रेप केस का भी मामला दर्ज है, तो ये ऐसी घटनाएं ना हो नागपुर शहर में, इसके बारे में और क्या घटना ओरिजिनल हुई है इसके बारे में हम आज कमल हरियाणी जी से जानते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि ये जो घटना हुई है, इस घटना में जिस प्रकार से एक आरोपी ने ये माता रानी के साथ में हरकतें की है, गलत शर्मनाक हरकतें जिसे हम बयान नहीं कर सकते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नवरात्रि एक पावन पर्व है जिसमें माता की आराधना, शक्ति की आराधना की जाती है। हम माँ बोलते हैं जो जगत जननी है। सूरज खोबरागड़े नामक व्यक्ति वो भूल गया कि वो माँ है। शायद अपने घर में अपनी माँ के साथ भी ऐसा ही कृत्य वो करता होगा। यही मानसिकता उसकी सभी माताएं बहनों के प्रति होगी। इसके पहले भी वो पशु अत्याचार, पशु के साथ रेप करने की कोशिश, ये हमारा एक छोटा भाई खड़ा है, इनके ऊपर भी अत्याचार करने की, फिजिकल रूप से उनको प्रताड़ित करने की, इतना ही नहीं उनको वो चीज नहीं करने के लिए उनको औजार से दिखाने, तलवार से डराने की भी कोशिश उसने की। ऐसा मानसिकता का आदमी समाज में खुला कैसे घूम रहा है, ये मेरा सिर्फ प्रश्न है। हमारे मंडल के जो पदाधिकारी है, सेमिनरी हिल पे जो माता स्थापित है मंडल, उन्होंने उस व्यक्ति को अरेस्ट पकड़ा, यहाँ लेके आए, पुलिस के हवाले किया। पुलिस स्टेशन से वो फरार हो गया, ऐसी जानकारी हमें मिली। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसा व्यक्ति समाज में कहीं भी घूम के समाज को खराब कर सकता है। बोला यह जाता है कि आरोपी का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे मानसिकता के लोगों का कोई धर्म नहीं। जो माता का मान सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने घर में माता बहनों का क्या सम्मान करता होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारी इतनी ही विनंती पुलिस डिपार्टमेंट से कि बजरंग दल की भूमिका हमेशा सभी को लेके चलने की रही है। अगर ऐसा विधर्मी अरेस्ट नहीं होता और आने वाले समय में वो फिर कोई ऐसा कृत्य समाज में कहीं करता है, तो जितने समझदार यहाँ माताएं बहनें खड़ी है, जरूरी नहीं है वो समझदार हो। फिर इसमें बाद में धर्म आ जाता है कि एक विशेष धर्म में किसी को मारा और दंगे फैलाया हिंदू ने, तो ये कहाँ से प्रश्न आते थे? ऐसे विधर्मियों को सबक क्यों नहीं सिखाया जाता? आज हमारी आस्था पे ठेस पहुंची है। अगर आज ये समाज, हिंदू समाज छोड़ के किसी और समाज पे ये कृत्य होता तो क्या होता? आपने बरेली में देखा है, इतना बड़ा बवाल एक छोटी सी चीज को लेके हो गया। तो हम तो शांतता रूप से आज भी यहाँ खड़े हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि कानून ही हमें न्याय देगा। हमेशा हिंदू धर्म ने कानून और न्याय का ही हाथ थामा है, संविधान का हाथ थामा है। मैं सभी से ये विनंती करता हूं, यहाँ उपस्थित सभी प्रमुख पुलिस अधिकारियों से, कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और उसको उचित सजा दिया जाए ताकि समाज का वातावरण ना बिगड़े। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं तमाम वो माँ दुर्गा उत्सव मंडल के तमाम श्रद्धालु, तमाम माताएं बहनें यहाँ पे मौजूद है। आइए उनके किसी भी एक माता से हम जानते हैं कि जो घटना हुई है किसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपके इस इलाके में, आपके माता रानी के दरबार में जो ये बोलते हैं कि माता रानी को हम बहुत ही वर्षानुवर्ष पूजते हैं, आपकी बस्ती जो है आप लोगों की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं वो क्या बोलते हैं, आरोपी हो ना हमको, तब तक हम दुर्गा देवी हटाएंगे नहीं, विसर्जन नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ हमारी माता रानी को हम विसर्जन करने वाले नहीं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम अब तक शांत नहीं बैठने वाले। जो लड़का माता रानी को और जो भक्त को, लड़के को नहीं छोड़ रहा है, वहाँ के भक्त को नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसे जानवर को हमको खत्म करना है। हमारी यही मनोकामना बस। मैं युवा के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? मेरे माध्यम से तो यही कहना चाहता हूँ, अगर से उसकी माँ होती, अगर से वही बदले में, तो वो क्या करा होता, क्या करता था वो? ऐसा ये हरकतें करता था क्या? ये मेरा बोलना है। देखिए मेरे पीछे में आप देख सकते हैं इन जिस तरीके से महादुर्गा उत्सव मंडल के जो तमाम माताएं बहनें, इनका इतना खून खौला हुआ है कि मानो उस आरोपी को कड़ी सी कड़ी सजा देना, ये उनकी मांग है, पुलिस प्रशासन से उनकी मांग है। नागपुर के माँ को देख के रोना आया, आज हम रोए, आज हमको न्याय होना, आज हम माता रानी के साथ जो कृत्य हुआ, आज हमारे हाथ पैर पे जो
अंगारा भरा जैसा हुआ है, माता रानी का रूप धरे जैसा हुआ है। हम उनको छोड़ना नहीं है, बस हमको न्याय होना। ये देख सकते हैं मेरे पीछे में ये शख्स है, इसके साथ भी जो की है फिजिकल हरासमेंट करने की कोशिश की है। उसने बस हो जाता, उसने प्यान टूटा था और उसको देना चाहिए फांसी की सजा। ये सही बात है। ये देखिए हमारे बीच में इस वक्त एक ऐसे शख्स मौजूद है, यानी ही इसके पहले उस आरोपी जिसका नाम सूरज खोबरागड़े बताया जा रहा है, इसने आज से कई महीने पहले, कब किया है ये 17 मई की बात है। 17 तारीख को हमने कंप्लेंट किए थे कि इसने घोड़े के बच्चे के साथ सेक्सुअल किया था, और उनको यही बोले थे कि कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने बोले कि हो जाएगा, पर तब भी उन्होंने छोड़ दिए। अगर पुलिस प्रशासन से अगर छूटता है वो, तो फिर पुलिस प्रशासन क्या करती है अगर उसे सज़ा नहीं देती है तो? या तो हमें तो यही है कि एक तो सज़ा उसे दो, या तो हमारे पास दे दो, हम सज़ा देंगे, लिख कर दे दो, हम सज़ा देंगे बराबर। क्या है, देख सकते हैं कि जो उनके घोड़े के साथ में, जो उन घोड़े का जो बच्चा है उसके साथ में जो कि है अभद्र व्यवहार करा है, तो इसके पीछे में ये पीड़ित, आपका शुभ नाम? प्रमोद लाडवे। प्रमोद, मेरा तो यही कहना है, अगर ये बच्चे के साथ हुआ, अभी माता रानी के साथ हुआ, कल हमारे बहन है, बच्ची है, उनके साथ करेंगे तो कौन जवाबदार रहेगा? इस पे तो सीधा सीधा महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। तो कोई सुरक्षा नहीं है। अगर यही चीजें हो रही तो क्या सुरक्षा रहेंगे? कुछ ना कुछ उसके ऊपर करना चाहिए। एक तो वो इसमें जो काटे उसके जैसा करना चाहिए। एक तो सीधा फांसी नहीं, सीधा चौक पर उसको लटकाना चाहिए उसको। यही अपन अब ये चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल काटना चाहिए उसको। हमारे बीच इस वक्त पश्चिम नागपुर विश्व हिंदू परिषद पश्चिम नागपुर के धर्म परिवर्तन प्रमुख साकेत जी धुमाड़ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि ये जो उनके पश्चिम नागपुर में जो ये अभद्र घटना घटी है, इसके बारे में सर की क्या प्रतिक्रिया है वो जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है आपके पश्चिम नागपुर क्षेत्र गिट्टी खदान में, महादुर्गा जो बस्ती है, महादुर्गा दुर्गा उत्सव मंडल जो बस्ती है जहाँ पे महाविराजी है, वहाँ पर इस प्रकार की अभद्र घटना हुई है, इसके बारे में आप प्रशासन से और क्या उसको सजा मिलनी चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी घटना घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। मेरे समझ में अब तक के करियर में मेरे सामने ऐसी कोई घटना आई नहीं कि एक माता की मूर्ति के साथ में ऐसा जघन्य कृत्य, अश्लील कृत्य किया गया है, तो ये वाकई में निंदनीय है। रही दूसरी बात कि वो जो लड़का है सूरज खोबरागड़े, ये कल रात की घटना है, तो उसने शायद औजार के जोर पे सिर्फ माता की ही विटंबना नहीं की है, उसने जो जीवित एक छोटा बच्चा युवक है, मुझे पता चला, उसके साथ भी कुछ अभद्र व्यवहार किया है, और जो कि क्षमा योग्य तो नहीं है। अब दूसरी बात, मुझे पता चला कि गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन ने यहाँ के लोगों ने उसको पकड़ा था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ से भागने में सफल हो गया। वो उसकी चालाकी हो सकती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी पुलिस पर, अपनी गिट्टी खदान पुलिस पर, कि देखिए आखिर पुलिस भी रोबोट्स नहीं है, वो भी इंसान है, गलतियां इंसान से ही होती है। लेकिन मैं जो अपनी इतनी चाणक्य पुलिस है, मुझे ये पूरा यकीन है कि वो जल्द से जल्द, मेरे ख्याल से आज रात तक ही इसका फैसला हो जाएगा और शायद आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि वो मुजरिम पकड़ा गया है। अब पकड़ने के बाद उसके ऊपर जो कार्रवाई की जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कार्रवाई उसको, अगर इंडियन पिनल कोड में अगर कोई धारा नहीं है, अगर नहीं है तो, अगर है तो उसको उस धारा के अंतर्गत सजा दी जाए, और अगर धारा नहीं है इन केस, तो ऐसी एक नई धारा बनाई जाए कि जिससे समाज को एक लेसन मिले, एक मैसेज मिले कि ऐसा जघन्य कांड करने के बाद ये सजा मिलती है। जैसे हमको मालूम है कि मतलब मर्डर करने के बाद में कलम 302 लगती है, या और हर गुनाह के लिए एक कलम है, वैसे ही इस कलम को भी जाना जाए कि ये कलम ये गुनाह करने पे लगती है। तो मेरा वापस से मैं कहना चाहूँगा कि जो कृत्य इस लड़के ने किया है, ये कोई मनोरुग्ण नहीं है। मनोरुग्ण व्यक्ति अगर होता तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके हाथ में औजार था, वो औजार लेकर आदमियों को मार सकता था, निर्जीव लोगों के साथ में करने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब साफ है कि जो उसका प्रतिकार नहीं कर सकता, उसके साथ में उसने एक कृत्य किया है। मूर्तियां बेजान है ऐसा समझ के, और अगर उसके पास औजार था तो वो कुछ भी कर सकता था, खून कर सकता था, कुछ कर सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो मेरे ख्याल से रोगी कोई मनोरुग्ण नहीं है,
ये जो भी काम है वो सोचा समझा किया हुआ है, और ये प्रवृत्ति है, ये मानसिकता है। ये मानसिकता जितनी घटिया है वो दिन ब दिन ऐसी मानसिकता लोगों में बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से पुलिस प्रशासन से मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि सर उसको ऐसी सजा दे, जो वो सजा जो मिलेगी वो कलम फेमस हो जाए कि ये कलम होने से इसका मतलब होता है कि उसने ये कांड किया हुआ है। ये सजा होने से ये कलम लगती ये है कलम लगती और है। इसके बाद वो में कलम- ऐसा कोई विभद्र ना होए, ये आपकी मांग है। वो कलम फेमस होनी चाहिए। कलम अगर जैसे 302 तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कि भैया मर्डर का केस है ना। तो उसी तरह एक कलम इतनी फेमस होनी चाहिए। हमारे संविधान के सभी लोगों से मेरा जो उच्च अधिकारी है, पदाधिकारी है, उनसे मेरा ये अगर नहीं है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, अगर ऐसी कोई कलम नहीं है तो कृपया ऐसी कलम बनाए कि ये कलम जो है वो इतिहास बन जाए। मेरा नाम विनीत शर्मा है। मैं शांतता कमेटी गिट्टी कदान पुलिस स्टेशन सदस्य हूँ। विषय बहुत बड़ा है क्योंकि ये व्यक्ति ने 2 बार ऐसी हरकतें कर लिया है। एक बार तो जानवर के साथ और दूसरा मूर्ति का केंद्र है जो हमारा ही आस्था, उसके साथ। और इस क्षेत्र में ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ रहती है जो स्कूल जाती है। अगर ये ऐसी 2 चीज़ों के साथ हो सकता है तो हो सकता है कल वो हमारी छोटी बच्चियों, माता बहनों के साथ हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने हमको बहुत अच्छा आश्वासन दिया है और हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। हमारा विश्वास उन पे है। और उसके साथ में जो भी हमारे साथ हिंदू संगठन यहाँ खड़ा हुआ है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सोशल मीडिया जो हमारे न्यूज़ चैनल है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे पास ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हमारी जो अंदर की जो चाहत है हम यहाँ पर आपके सामने रख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम के थ्रू ये हमारी जो कार्रवाई की मांग है वो जल्दी से जल्दी हो। बस इतना ही हमारा बोलना है। जय श्री राम। मेरा नाम सौरभ रामनर साहू, युवा मोर्चा महामंत्री पश्चिम नागपुर, लिंगाबाई टाकली मंडल। जिस तरीके से सूरज खोबरागड़े ने ये घटना की, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारी आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। मैं आपके माध्यम से सूरज खोबरागड़े को यही बोलूँगा कि जो उसने किया वो माफ़ी के लायक नहीं है। पुलिस प्रशासन जो करेगा, लेकिन अगर वो हमको भी कहीं मिलता है, अगर वो अभी पुलिस स्टेशन में आया था सुबह और वहाँ से वो पुलिस प्रशासन के चंगुल से भाग चुका है, और अगर हमारे लोग उसको ढूंढ रहे हैं, अगर वो कहीं मिलता है तो हम उसको उसकी औकात दिखा देंगे, उसको घुटने तोड़ डालेंगे। हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि जिस आरोपी ने जिस लड़के के साथ में फिजिकल हरासमेंट करने की कोशिश की है और उसके साथ वास्तविक तौर से किया है, आज उनकी माँ हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि बताइए माँ जी कि ये जिस प्रकार से ये आरोपी द्वारा अभद्र हरकतें की गई है आपके बेटे के साथ में, आप क्या सजा चाहते हैं? ऐसे आरोपी को कैसी सजा मिलनी चाहिए? सर उनको क्या बोलते हैं अपना उम्र कैद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को डर है कि अभी हमारे बच्चों को आगे और कुछ हो जाए, वो आने के बाद में फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारा एक ही बेटा है, क्या अभी हम लोग तो ये नहीं कर सकते ना। नहीं बनता है पुलिस वाले से, नहीं मीडिया वाले से, यहाँ लाओ, यहाँ उसको चलाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक बहुत गलत कृत्य करते हुए वो आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिया जाए। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं ये तमाम लोगों की, करोड़ों माओं की, श्रद्धालुओं की ये पुकार है। नागपुर के गिट्टी खदान से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक साहू के साथ हरि व्यास, न्यूज एक्सप्रेस नागपुर।